मेरा भी यही कहना है, श्रद्धा और विश्वास। हाँ, कभी ये हुआ है आप दोनों में से किसी को या दोनों को कि भगवान के पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी कोई परिस्थिति सिचुएशन ऐसी है कि जिसको परिस्थिति को भी अवॉइड नहीं कर सकते और उसके वजह से आपको उसके कारण आपको बहुत ही दुखी होना पड़ता है, ऐसी कोई परिस्थिति है? तब आप क्या सोचते हो भगवान के लिए? आपके आपको दूसरा कोई सॉल्यूशन के लिए क्या सोचते हो राजकुमारी जी? नहीं, ऐसी परिस्थिति आती है, बिल्कुल आती है, पर उसको यथावत स्वीकार करते हैं। यथावत स्वीकार करते क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, तो जो है वो है, उसको स्वीकार करना है। बिना किसी कि भाई ठीक है, यही है हमारे, मतलब ईश्वर ने यही लिखा हुआ है, तो इसको एज सच एक्सेप्ट इट। और अपने और मन को शांत करने के लिए ईश्वर के नाम का उच्चारण, या भाई जो भी तुझे करना है तू ही कर, अब परिस्थिति से निकाल, इस परिस्थिति से। और राजकुमारी जी, अभी जो हरीश भाई ने सवाल पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं एक चीज बताऊँ हरीश भाई कि हमारी जो लाइफ है ना, कभी एटलीस्ट स्टेडी ऐसे जाती नहीं है। हमारी लाइफ हमेशा ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से जाती है। तो मैंने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे, बहुत सारे, यानी फिजिकल भी इतने देखे हैं, फाइनेंशियल भी इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत, यानी ऐसे लाइफ में पूरा फॉल डाउन हो गया, तो मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो एक आप जो बोलना चाहते हो, मैं समझ गई कि भाई आपकी आस्था जो है टुवर्ड्स, यानी श्रद्धा जो है, उसमें कोई कमी आती है या नहीं, आप ये पूछना चाहते थे। तो अगर ऐसा लगे, क्योंकि मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं कृष्ण को ऐसा, जैसे उसका जो बचपन का रूप है वो मानती हूँ कि भाई कृष्ण मेरा बेटा जैसा है। तो अगर ऐसा लगता है तो मैं कभी कभी भगवान के साथ ऐसे बोल भी देती हूँ कि यार ये क्या किया, ये वो ये हुआ मेरे साथ, ये इतना गलत हो गया, और रियल में बहुत गलत हो गया, बहुत ऐसे किसी ने मेरे साथ फ्रॉड भी किया, वो भी मैंने तो भगवान को बोल देती हूँ। बाद में मैं खुद ही सोचती हूँ कि ईश्वर को सब पता होता है। अरे या फ्रेंकली, ईश्वर को ईच एंड एवरी पॉइंट, वो उसको सब पता होता है। अगर आप उसको कंप्लेन करो या ना करो, वो हमेशा आपके साथ में होता ही है। तो बाद में मैं खुद ही सोचती हूँ कि अरे मैंने गलत कह दिया, मैंने भगवान को बोल दिया कि ये है, तो भगवान को तो पता ही है, उसको क्या बोलने की जरूरत थी। और कहीं ना कहीं मैं मेरी गलती को फाइंड करती हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई कि जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई। तो मैं सरेंडर, यानी इतनी हद तक सरेंडर कर चुकी हूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो अपने आप को अंदर झांको कि हम लोग कहाँ पर गलत है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा लगा कि अभी इस बार तो बहुत, अभी जैसे कोरोना का पीरियड था, बहुत खतरनाक पीरियड वो गुजारा है हम सब लोगों ने, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं हमारी गलती है, यानी हमने कुछ किया होगा कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन कंट्रोल हुई। और बाद में जो अभी राजकुमारी जी ने बोला कि भाई ईश्वर तेरी मर्जी, तुझे जो करना है वो कर, तुझे मारना हो तो मार, क्योंकि ये शरीर तो हम लोग है वैसे भी है ही नहीं, अंदर जो है वो तो कुछ और ही है जिसका हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो चीज मैं कभी कभी सिखाऊंगी कि शरीर से अलग कैसे दुनिया हम लोग जी सकते हैं, वो भी आई नो वेरी वेल कि शरीर से अलग कैसे हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को अलग कर दो कि ये पल्लवी आचार्य का बॉडी जो है, पल्लवी आचार्य का बॉडी है, पल्लवी आचार्य खुद यहाँ पर नहीं है। इस तरह से अगर पूरे शरीर और मन से अलग हो जाओ तो एकदम शांति हो जाएगी, बाद में चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मैं आपकी लेकिन बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। पर तो भी यंगस्टर्स को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि असंतोष की भावना है ना, असंतोष की भावना, तो समझाना मुश्किल होता है। तो हाँ, लेकिन मैं आपको दोनों को एक प्रश्न यह पूछूंगा कि कभी बहुत ही गुस्सा आया हो और आपने जानबूझकर उसे कंट्रोल भी ना किया हो, गुस्से को आने दिया हो, जिसके पर गुस्सा आया हो उसको मालूम भी है कि हाँ ये गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आपने शायद गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए हो, या ऐसी कोई परिस्थिति है कि जिसमें सिर्फ दिखावा करने के लिए गुस्सा किया हो, तो
आप अपने गुस्से को किस तरह से, कोई आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कहें कि कोई एक ऐसी कोई घटना थी कि जिसके पर गुस्से को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, और कोई एक ऐसी भी घटना थी कि जिसमें गुस्सा सिर्फ दिखावे का था, तो आप क्या कहेंगी? पल्लवी बहन आपसे शुरू करें, बाद में राजकुमारी जी भी बोलेंगी। गुस्सा मैंने एक बहुत, ये आपने क्रोध का पूछा ना, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि हमारे ओशो में एक टेक्निक सिखाई जाती है। वो कभी ओशो ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप गुस्से को दबाओ, क्रोध को दबाओ। तो एक बार मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि बेटे ने ऐसे यंग था, यानी उसकी एज ऐसी थी 14-15 ईयर्स का, बहुत जबरदस्त गलती की थी, तो बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको उस टाइम मैंने मारा भी था मेरे बेटे को, क्योंकि गलती भी उसने ऐसी की थी, मैंने उसको मारा था। इतनी हद तक मैं गुस्से हो गई। और बाद में, यानी जो भी मैंने किया है वो सब बाद में किया है। अभी तो बेटा 32 साल का हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 18 to 20 years बैक। तो बाद में मैंने ये सब कोर्स किया था, ये सब संन्यास विन्यास का सब मेरा हुआ। तो अभी जब भी गुस्सा आता है ना, तो सरस एक चीज बोली कि आपने इतना गुस्सा हो जाओ, इतना गुस्सा हो जाओ, यानी क्रोध को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। अगर क्रोध ने आपको यानी आपने सप्रेस किया क्रोध को, तो वो कहीं ना कहीं पॉइजन है हमारे शरीर के लिए। वो अगर क्रोध ने मैंने सप्रेस किया तो क्रोध दूसरी तरह से बाहर निकलेगा। लेकिन क्रोध को अगर एक बार बाहर निकाल दो, और बाद में खुद देखो मिरर में कि अभी आपका चेहरा कैसा है। तो मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया कि बहुत गुस्सा किया था एक बार, बहुत गुस्सा आया, तो मैंने ऐसे गुस्सा कर दिया। बाद में मैंने अरीसा में देखा कि अभी मैं कैसी दिख रही हूँ। और तब से एक बार जो क्रोध कर दिया ना, बाद में अभी मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। वो जो क्रोध है वो अभी मेरी करुणा में बदल चुका है। अभी जब भी कोई सामने वाला कुछ गलत करता है, तो मुझे उसके ऊपर ऐसे दया आ जाती है कि ये बेचारा खामखा परेशान हो रहा है। तो एक बार ऐसा गुस्सा करके गुस्से को बाहर निकाल दो, यानी आपके अंदर जितनी भी आग है ना, वो आग को आप बाहर निकाल दो। इन सिंपल लैंग्वेज के अभी क्या चीज होती है कि जैसे एक कुआं है। अभी कुएं में अगर पानी है और मैं अंदर बाल्टी डालूं, तो पानी से बाल्टी, यानी जो पानी है वो बाल्टी में बाहर आ जाएगा। अगर खाली कुआं है उसमें मैं बाल्टी डालूं, तो पानी बाहर आने वाला नहीं है। अभी अगर मेरे अंदर ही क्रोध नहीं है, तो सामने वाला चाहे कितनी भी अपनी बाल्टी डाले, लेकिन उसकी बाल्टी है वो खाली ही आने वाली है। तो अभी मेरे बहुत, यानी शांत हो चुकी हूँ। अभी मुझे गुस्सा, कोई भी सिचुएशन में मुझे गुस्सा नहीं आता। सामने वाले के ऊपर दया आती कि बेचारा खामखा परेशान हो रहा है। अगर अभी मुझे कोई गालियां भी दे, चाहे मारे गाली दे, अभी मैं गुस्सा नहीं, मुझे नहीं आता। पता नहीं क्यों, भगवान की कृपा है कि अभी मैं गुस्सा नहीं होती। राजकुमारी जी, आप क्या कहना चाहती है? अभी मैं भी काफी कंट्रोल है, आपने जैसे बताया। मैं भी, गुस्सा तो आता है, पर मैं स्माइल देके हंस के उस सिचुएशन को करती हूँ। आता था पहले, आता था गुस्सा, और बहुत ज्यादा आता था। एक घटना मुझे अभी अभी याद आई, बिल्कुल जब आपने बात की तब। हम लोग बस से, इंदौर से ग्वालियर जा रहे थे, बस ही चलती थी उस समय। तो उस बस में हमने, दोनों बच्चे छोटे थे, उनका आधा टिकट था, पर हमने पूरा टिकट लिया ताकि हम लोग आराम से बैठ सके बच्चों को लेके। हम लोग बैठे हुए थे, रिजर्वेशन करा के बैठे थे उसमें, आगे की सीट पे। वहां पे रास्ते में शाजापुर में जाके जो बस का कंडक्टर था, उसने बोला आप यहाँ से पीछे चले जाइए, यहाँ पर डीजे साहब आके बैठेंगे, डीजे साहब बैठने ओह। वाले हैं, और डीजे साहब बैठेंगे आके। मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया, मैंने कहा आप कैसे उठा सकते हैं हमको, हमने 2 टिकट की जगह 3 टिकट लिया है हमारा। और टिकट की बात नहीं है, हम भी डॉक्टर्स है, हम भी, और डॉक्टर्स नहीं है, हम नागरिक तो है ना। तो वो ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत बुरी तरह चिल्लाई थी उस दिन। और फिर उसने, कंडक्टर ने हमको नहीं सीट चेंज किया। ये मुझे अभी अभी याद आया। तो इस तरह से अपने को जहाँ व्यक्त करना है वहां व्यक्त भी करना पड़ता है। तो बाकी मैं, अभी तो सिचुएशन काफी चेंज हो गई है, तो एज के हिसाब से भी इसके, कभी कभी पेशेंट के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, तो पेशेंट के ऊपर भी आता है, पर नाउ कंट्रोल। तो बहुत बढ़िया। एक महीने की
1-2 महीने हुए होंगे और बोलेंगे नॉर्मल हो जाएगा। अरे अभी बच्चा बना भी नहीं, धड़कन भी नहीं आई है, तुम पूछ रहे नॉर्मल हो जाएगा। कहाँ से नॉर्मल हो बार-बार जाएगा। तो आता था गुस्सा, अब काफ़ी कंट्रोल है सिचुएशन। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि पैसे की वजह से आप पैसे के कारण से या पैसे से खुशियाँ खरीद सकते हैं और लोगों को जो सिचुएशन खड़ी करते हैं उनको भी सिचुएशन बदलवा सकते हैं? डू यू थिंक सो? आप ऐसा सोचती है? राजकुमारी जी पहले आप बोलिए, बाद में पल्लवी जी नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, पैसा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु पैसे से हम खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकते। एक कहावत है इसके लिए कि खाली जेब हमें बहुत कुछ सिखा देती है और भरी जेब हमें बहुत अवगुण दे के जाती है। तो भरी जेब तो चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, परंतु पैसे से सिचुएशंस नहीं बदलते, ना पैसे से खुशी खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले सब खुशी होते, पैसे वाले क्यों दुखी होते? शारीरिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियाँ होती। पैसा ज़रूरी है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। सही बात है, क्योंकि अब एक चीज सोचो कि जो भी जिसको भी मैं भाग दौड़ करते यानी देखती हूँ ना कि पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते हैं, रात को उसको नींद नहीं आती, बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा पैसा कमाए। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये इतनी भाग दौड़ करके उसको जाना कहाँ है। जब भी आप पैसे के सही है। पीछे भागते हो तब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये बंदा उसको जाना कहाँ है। कहीं पर भी वो कुछ भी लेकर नहीं जाता। हाँ, रेगुलर जो आपकी लाइफ है उसके लिए यू नीड अ मनी इन समवॉट एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सारी लग्जरी लाइफ जियो तो खुशी मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लग्जरी लाइफ आज जो भी बड़े बड़े आदमी है उसको पूछो कि उसके डायटिशियन होते हैं, बहुत सारी मिठाई टेबल पर भी पड़ी हो तो भी वो एक एप्पल खाएगा और कुछ नहीं खा सकता। तो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको जाना कहाँ है। जब भी कोई भी, मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि जब भी आपको लगे कि भी अभी मुझे बस कुछ करके दिखाना है, यानी दिस इज नथिंग बट अवर ओन ईगो। ये हमारा अहंकार होता है कि जो अहंकार कभी भी बढ़ता नहीं है, चाहे उसको कितना भी रुपया दो, कितना पैसा दो, मान सम्मान दो, हमारा ईगो जो है, अहंकार है, वो कभी किसी चीज से बढ़ता नहीं है। आप कितना भी पैसा कमाओ लेकिन कभी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत लाइफ में अगर शांति होगी उसकी जिंदगी में, तो डेफिनेटली हमारा जो अभी समाज जो है जिस तरह से जा रहा है, मैं देखती हूँ चारों तरफ सब लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। पूरा एक टोड़ा बोलते हैं ना, वो समूह में सब लोग भाग रहे हैं। उसको अगर एक ही सवाल पूछोगे तो इतना जिंदगी में भागता है, वेयर वी वांट टू गो, तुझे कहाँ जाना है, तो उसका जवाब क्या होगा, आखिरी हमारी मंजिल क्या है। आखिरी हमारी मंजिल तो जो ईश्वर के हाथ में है वही है, ऊपर ही जाना है, ऊपर चाहे नीचे है कहीं पर भी वहीं जाना है, वहां बिल्कुल खालियत जाना है। सिकंदर जैसा, सिकंदर जब वो मरा तो उसने बोला था कि 3 चीज खास याद रखना, कि मेरे हाथ ऐसे बाहर मुझे अगर पैक करो तो मेरे हाथ ऐसे खाली बाहर दिखा ना सबको, सबको पता चले कि ग्रेट सिकंदर भी कुछ अपने साथ लेकर नहीं गया है। पैसा, मैं ऐसा नहीं बोलती कि भाई चलो आप यानी ना कमाओ, पैसा जरूरी है सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरी करने के लिए। डज नॉट मीन कि सारी जिंदगी आप 80 साल तक पैसे के पीछे ही भागो, पैसा ही अपने लिए सर्वस्व हो। इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकते। इस तरह से ना ही शांति मिलेगी और ना ही समाज का इतना विकास होगा, इतना डेवलपमेंट नहीं होता। अभी हम लोग जो यहाँ इतने जो साधु संतों को आप देखो, रियल साधु संतों को, तो वो खाना खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी लाइफ में एक और भी एक चीज है, सेटिस्फेक्शन है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में शांति है। और बाकी बड़े बड़े लोगों को देखो जिसको रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है, तो वो पैसा किस काम का। दिस इज माय ओपिनियन कि भाई पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। इससे अच्छा है कि अपने आप को शांत रखो, तो पैसा अपने आप आएगा। और जितनी हमारी जरूरत होती है वो ईश्वर दे ही देता है, चाहे कुछ भी रास्ता निकाल कर ईश्वर हमको हमारे नसीब में जो भी होता है वो दे ही देता है। कभी किसी को भूखा भगवान कभी किसी को वो सुलाते नहीं है। वो मैंने प्रैक्टिकली चीज देखी है कि कभी किसी को सुलाते हैं। और भगवत गीता में तो कृष्ण ने वही बोला है
कि सब भी अर्जुन को वही बोलता है कि तू बीच में से अपने आप को छोड़, तू पूरे अस्तित्व को सरेंडर कर दे, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तेरे हाथ में है ही क्या। तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि पैसे की कीमत नहीं है, पैसा है, लेकिन पैसा ही सर्वस्व नहीं है। सही है, सही है। मनुष्य को अपना जीवन बैलेंस, मतलब पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, सबको बैलेंस करके जीना चाहिए। नहीं कि पैसे की दौड़ में ही भागते रहते हैं। पारिवारिक जीवन खराब, संबंध टाइम ही नहीं है उनके पास, दिन भर दौड़ते हैं, रात भर दौड़ते हैं, काम करते हैं। काम करना जरूरी नहीं, इस तरह से भाग दौड़ करके नहीं। अपने लिए बराबर। स्वास्थ्य समय निकाले, अपने लिए खुश रहना है। स्वस्थ होंगे तो खुश रह सकते हैं। अगर हम भागते ही रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे ही नहीं। तो अपने लिए एक्सरसाइज का, व्यायाम का समय निकालना बहुत जरूरी है। टाइम पर भोजन करना, नाश्ता करना उतना जरूरी है। समय पे नींद लेना भी, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बैलेंस लाइफ नहीं जिएंगे तो फिजिकल बीमारियां होंगी, शारीरिक, मानसिक, सभी तरह के कष्ट होंगे। तो सिर्फ पैसे के पीछे, पैसा कमाना जरूरत के लिए, पर बाकी अपने शरीर के लिए भी समय अपने को देना, परिवार को भी समय दें, परिवार को भी समय। बहुत खूब। मुझे लग रहा है कि यह जो हमारी डिस्कशन है वह शायद ही कभी खत्म हो सकती है। हाँ सही है, कभी खत्म नहीं हो सही सकती है। है, पर क्योंकि सही है। इतने सारे आयाम्स उसके अंदर है, पैराडाइम्स है, कि वो पैराडाइम्स को, एक एक पैराडाइम्स को हम बातें करेंगे तो घंटों तक बातें करते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी एक बात पक्की है, आप लोगों ने जो कहा इस तरह से, कि हमें अपने आप को, खुद को कंट्रोल करना है और इसी तरह से खुश रह सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन एक जीन्स अगर हमारे अंदर नहीं है बर्थ टाइम पर, तो हमें खुद को वो जीन्स को पैदा करना है और हमेशा खुशहाल रहना है। प्रकृति मैं को देख के हमेशा खुशहाल रहे। हमें जब सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, लाल सूर्य दिखाई देता है, तो उसको देख के स्वतः अपने आप बहुत खुशी खुशी होती है। खुशी तो होती है। अपने, हाँ, हाँ सुखी होती है। तो अपने को, अपने आप को प्रकृति से भी जोड़ के रखना है। उसमें भी बहुत संतुष्टि मिलती है, प्रकृति के जोड़ के रख। राइट। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और यह जो लाइव डिस्कशन में भाग लिया। तो आप दोनों का फिर से धन्यवाद, और हम ऐसी जो लाइव डिस्कशन है वो फ्यूचर में करते ही रहेंगे, बार बार कोई नए नए टॉपिक के पर। तो मैं अभी हमारे दर्शक मित्रों से परमिशन लेता हूँ। बस अब हम यह जो लाइव डिस्कशन है वह पूरी करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, धन्यवाद।